आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे, वो मिल गया। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल यूवर स्टेटस स्टूडियो में स्वागत है। अगर आप भी इस तरीके का व्हाट्सएप स्टेटस बड़े आसानी से बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन में अलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। उसके बाद आपको यह प्लस आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको 9:16 रेशो सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको बैकग्राउंड को ब्लैक रखना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको इमेज लगाना है। इमेज लगाने के लिए आपको प्लस आइकन में आना है, इमेज एंड वीडियो पे आना है। यहाँ से आपको ये वाली इमेज सिलेक्ट कर लेना है। ये इमेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर में 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसको फिल इन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना है। ऐड इफेक्ट में जाना है। यहाँ से आपको ऑसिलेट करके सर्च करना है। एंड आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको एंगल को 34 डिग्री सेट कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपको फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करना है। फ्रीक्वेंसी को आपको 0.25 हर्ट्ज सेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको मैग्नीट्यूड पे क्लिक करना है। मैग्नीट्यूड को आपको 30 पे सेट कर लेना है। देन आपको बैक आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको सॉन्ग लगाना है। सॉन्ग लगाने के लिए आपको प्लस आइकन में जाना है, ऑडियो में जाना है। यहाँ से आपको अपना फेवरेट सॉन्ग सिलेक्ट कर लेना है। ये सॉन्ग का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी इमेज पे क्लिक करना है एंड सॉन्ग के एंड तक जाना है। एंड आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिससे आपकी इमेज उतनी लंबी हो जाएंगी जितना लंबा आपका सॉन्ग था। उसके बाद दोस्तों हमको 2 लेयर लगाना है। उसके लिए आपको प्लस आइकन में जाना है। यहाँ से आपको रेक्टेंगल शेप सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको ऊपर में 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसको फिल इन कर लेना है। देन दोस्तों आपको यहाँ पे कलर एंड फिल में जाना है। यहाँ से आपको ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना है। एंड आपको इसको इस तरीके से बिल्कुल सेट कर लेना है, बिल्कुल जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ आपको भी इस तरीके से करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक आ जाना है। देन आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाना है। फिर आपको डार्कन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको मल्टीप्लाई को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का दिखेगा है। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। देन आपको अपने रेक्टेंगल 1 वाले शेप पे क्लिक करना है। देन आपको ये वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से आपको डुप्लीकेट लेयर कर देना है। देन आपकी जो डुप्लीकेट वाली लेयर है उस पर क्लिक करना है। देन आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। ये रोटेशन वाला ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से आपको इसको -180 डिग्री सेट कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने सॉन्ग के एंड तक चले जाना है इस तरीके से। आपको अपने पहले वाले लेयर पे क्लिक करना है एंड आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको अपने सेकंड वाले लेयर पे क्लिक करना है एंड आपको ये वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हमको अपने सॉन्ग का लिरिक लगाना है। लिरिक लिखने के लिए आपको प्लस आइकन में आना है, टेक्स्ट में आना है। यहाँ से आपको अपने सॉन्ग का पहला लिरिक इस तरीके से लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये ऊपर में कलर वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना है। यहाँ से आपको व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे साइज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसकी साइज़ को 96 pt पे सेट कर लेना है। देन दोस्तों आपको रोबोट रेगुलर पे एक बार क्लिक करना है। यहाँ से आपको ये वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है। ये फ़ॉन्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको अलाइनमेंट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना है, जिससे आपका टेक्स्ट सेंटर पे हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको अपनी फिंगर से ड्रैग करके इसको इस तरीके से इधर ला लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने टेक्स्ट में इफेक्ट लगाना है। इफेक्ट लगाने के लिए आपको इफेक्ट्स में आना है, ऐड इफेक्ट्स में आना है। यहाँ पे आपको लॉन्ग शेडो करके सर्च करना है। एंड आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग को सिलेक्ट करना है। आपको इसकी साइज़ को इस तरीके से सेट कर लेना है, बिल्कुल जैसा मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। को यहाँ पे 0.014 सेट कर लेना है। देन आपको दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको अल्फ़ा पे क्लिक करना है। अल्फ़ा को आपको 15% पे सेट कर देना है, बिल्कुल इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से इफेक्ट्स में जाना है, ऐड इफेक्ट्स में जाना है। यहाँ से आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके सर्च कर लेना है। एंड आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको कंपोनेंट पे एक बार क्लिक करना है। देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है। देन आपको स्केल वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना है। यहाँ आपको लिरिक के स्टार्टिंग में प्लस आइकन दे देना है। एंड यहाँ से आपको इसकी स्केल को -1.00 सेट कर देना है। देन दोस्तों आपको थोड़ा आगे आ जाना है। यहाँ पे आपको एक प्लस आइकन देना है। एंड यहाँ से आपको इसकी स्केल को 0.00 इस तरीके से सेट कर देना है। देन दोस्तों आपको फिर से थोड़ा आगे आ जाना है। यहाँ पे आपको एक प्लस आइकन दे देना है। यहाँ से आपको इसकी स्केल को
2-3 सेट कर देना है। देन दोस्तों आपको लिरिक के एंड में आ जाना है इस तरीके से। यहाँ पे आपको प्लस आइकन देना है, यहाँ पे आपको इसकी स्केल को -1.00 सेट कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से इफेक्ट लग चुका है हमारा। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। देन दोस्तों आपको फिर से इफेक्ट्स में जाना है, ऐड इफेक्ट्स में जाना है। यहाँ से आपको डायरेक्शनल ब्लर करके सर्च करना है। देन आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको लिरिक के एंड वाले हिस्से में आ जाना है। यहाँ पे आपको दोस्तों इधर प्लस आइकन देना है एंड यहाँ से आपको इसकी स्ट्रेंथ को 0.00 सेट कर देना है। देन दोस्तों आपको इस तरीके से इतने दूर आ जाना है। फिर यहाँ पे आपको प्लस आइकन देना है एंड यहाँ से आपको इसकी स्ट्रेंथ को इस तरीके से 0.14 पे सेट कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से इफेक्ट लग चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको अपने ये वाले की फ्रेम को थोड़ा सा ड्रैग करके इधर साइड ला लेना है एंड आपको ये वाले की फ्रेम को भी ड्रैग करके इस तरीके से इधर ला लेना है, जिससे और अच्छा लगेगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि फाइनली हमारी लिरिक में इफेक्ट लग चुके हैं और ये कितनी अच्छी दिख रही है। उसके बाद दोस्तों आपको ये चेक करना है कि आपकी सॉन्ग का पहला लिरिक कितना लंबा है। जैसे यहाँ पे इतना लंबा है तो उसके बाद आपको अपने पहले वाले टेक्स्ट पे क्लिक करना है, टाइमर वाला ऑप्शन पर जाना है। यहाँ से आपको इस तरीके से इसको कट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने टेक्स्ट वाले लेयर पे एक बार क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन पर जाना है। यहाँ से आपको कॉपी लेयर कर देना है एंड जहाँ से आपका पहला टेक्स्ट एंड होता है उसके बाद आपको ये पेस्ट कर देना है। फिर आपको ये वाला ऑप्शन पे आना है, यहाँ से आपको इस तरीके से इसको पेस्ट लेयर कर देना है। तो आप देख सकते हो कि कितने अच्छी तरीके से लग चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने सेकंड वाले टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट पे जाना है और आपको अपने सॉन्ग का सेकंड लिरिक लिख लेना है इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से आपको लिख लेना है। देन आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से लग चुका है। हाँ तो दोस्तों मैं पूरी लिरिक लिखने के बाद वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमने हमारी पूरी लिरिक लिख ली है। ये कितनी अच्छी सी और कितनी अट्रैक्टिव सी लग रही है। उसके बाद दोस्तों आपको एक ओवरले लगाना है। उसके लिए आपको प्लस आइकन में जाना है, इमेज एंड वीडियो पे जाना है। यहाँ से आपको ये वाला ओवरले सिलेक्ट कर लेना है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर में 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको इसको फिल स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आना है, यहाँ से आपको लाइटन में आना है एंड आपको लाइटन वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट कर लेना है एंड आपको दोस्तों बैक आ जाना है। तो आपको अपने सॉन्ग के एंड तक जाना है एंड आपको ये वाले ओवरले पे एक बार क्लिक करना है एंड आपको टाइमर वाला ऑप्शन पर जाना है एंड ये वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है, जिससे ये उतना ही लंबा हो जाएगा जितना लंबा आपका वीडियो है। उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि आपको अपने चैनल का नाम याद से लिखना है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ। आपको भी इस तरीके से अपने चैनल का नाम या आपको लोगो लिख लेना है, बिल्कुल इस तरीके से आपको भी कर लेना है। देन आपको दोस्तों अपनी फिंगर से ड्रैग करके अपने चैनल के नाम या लोगो को नीचे ला लेना है इस तरीके से। देन आपको बॉर्डर एंड शैडो में जाना है, थर्ड वाले ऑप्शन शैडो पे क्लिक करना है। देन आपको शैडो को ऑन कर लेना है एंड इसकी साइज़ को आपको इस तरीके से 35 पे सेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने लोगो या टेक्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करना है एंड सॉन्ग के एंड तक जाना है एंड आपको ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा व्हाट्सएप स्टेटस यहाँ पे कितने जल्दी और कितने आसानी से तैयार हो चुका है। अगर दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।